प्रशांत किशोर थोड़े ज्यादा ही नाराज हो गए थे, मतलब खिसियाए हुए थे, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया। तो प्रशांत किशोर अब देखिए उन्हें बिहार में ही रहना होगा और नहीं तो फिर देश छोड़ना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ। अच्छा, रामविलास पासवान, और चूंकि अब रामविलास पासवान से मिल जी, चुके हैं, चिराग पासवान को अब जी। देख रहे हैं, जानते हैं, दोनों के व्यक्तित्व का जब तुलना करते हैं बाप और बेटे का, तो क्या डिफरेंस ज्ञानेश्वर जी को दिखता है रामविलास पासवान और चिराग पासवान में? सोना और चांदी। अच्छा, सोना रामविलास पासवान, चांदी चिराग चिराग पासवान। थोड़ा उदाहरण से समझा देंगे अगर, थोड़ा तो स्पष्ट हो जाएगा। तो नीतीश नहीं तो कौन, ये बड़ा सवाल ये है। बड़ा सवाल है। और तेजस्वी यादव को जितना सुख प्राप्त है लालू यादव के बेटा होने का, उतना ही दुख भी प्राप्त है, क्योंकि वो बैगेज जो है ना 1990 से 2005 का इतना बड़ा बैगेज है जिसे वो उतार नहीं पा रहे हैं। ऑफ कैमरा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं विकास कुमार। आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं, क्या हमेशा कांग्रेस बतियाते रहते हो, क्या हमेशा राहुल गांधी की बात करते रहते हो, प्रियंका गांधी की चर्चा लेकर के बैठ जाते हो। तो मैंने सोचा कि इस हफ्ते ऑफ कैमरा का जो एपिसोड है वो हम लेकर के चलते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव की घोषणा कब होगी, वो तारीख क्या होगी, वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के चाल को देखें, उनके कदमों की नाप को अगर भांपने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ही बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ होने लगेगी। बिहार की राजनीति कौन सा करवट ले रही है, उपचुनाव में करारी हार के बाद जन सुराज वाले प्रशांत किशोर का क्या हाल है, और आरजेडी खेमे में तेजस्वी यादव जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कहां पिछड़ जा रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा नया चाल चल दिया है, और बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार में कब होगा, जल्दी होगा या अपने तय समय पे होगा, इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के जाने माने पत्रकार, लाइव सिटी के संपादक ज्ञानेश्वर जी। लोकमत हिंदी के स्टूडियो आए हैं तो उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है ज्ञानेश्वर जी। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चर्चा शुरू करते हैं बिहार। बिल्कुल, आपके सवाल मेरे जवाब जी। तो बिहार में तो आपका पूरा काम धाम है, आपका अपना चैनल भी है, और आपके चैनल पे बिहार की जितनी मतलब अंदर की खबर मिलती हो तो है। दिल्ली आते जाते रहते हैं, तो इसके राजनीतिक कारण है या फिर काम के सिलसिले में आते जाते रहते हैं? नहीं, देखिए दिल्ली देश की राजधानी है, देश का दिल है। तो दिल्ली की धड़कन को नहीं समझेंगे तो बिहार को चला नहीं पाएंगे। तो बिहार को चलाने के लिए, देखिए संस्थान को भी चलाने के लिए और राजनीति को समझने के लिए, दोनों के लिए आपको दिल्ली आना आवश्यक होता है। अच्छा। क्योंकि तकनीक में भी जो परिवर्तन आ रहे हैं, इधर के दिनों में आपने देखा ही, आप भी समझ रहे हैं कि यूट्यूब की नीतियों में कितना परिवर्तन। तो यदि हम दिल्ली से दूर रहे तो बिहार आने में वक्त लग जाएगा। इसलिए यदि आपको मार्केट लीडर बने रहना, यदि हम मार्केट लीडर हैं बिहार के, तो दिल्ली से दोस्ती आपको साधे रखनी होगी। मतलब मार्केट लीडर बनना है तब भी दिल्ली से दोस्ती होनी चाहिए, और राजनीति में लीडर बनना है तब तो दिल्ली से दोस्ती होनी चाहिए। हाँ, तो भाई देखिए, टिकटों का फैसला यदि आप जेडीयू आरजेडी को छोड़ दें तो बीजेपी और कांग्रेस का फैसला तो यही होगा। अब बिहार में चर्चा चल रही है कि चुनाव समय से पहले हो सकता है। अच्छा। हाँ, चुनाव समय से पहले हो सकता है और इसकी संभावनाएं दिखने भी लगी हैं। और इधर के दिनों में आप देख भी रहे हैं कि दिल्ली में कैसी कैसी बैठकें हो रही हैं, अमित शाह कहां पहुंच रहे हैं, इराक में कहां खाना खा रहे हैं, एक एक करके क्योंकि आप तो सब कुछ बता देंगे, हमारे दर्शकों के लिए मुझे पूछना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको बताइए कि बिहार में चुनाव जल्दी हो सकते हैं, इसके पीछे क्या आकलन है और ये कहां से निकल रही है ये बात? देखिए, बिहार में चुनाव जल्दी हो सकते हैं, जेडीयू पहले से इस बात के लिए दबाव बना रहा था। जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी नीतीश कुमार इस पक्ष में थे कि चुनाव जल्द करा लिया जाए। नीतीश कुमार की मानसिक सेहत, नीतीश कुमार की शारीरिक सेहत, दोनों को आप जानते और समझते हैं, कब कितना खराब कब कितना ठीक। तो नीतीश कुमार की इच्छा रही, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि प्रशांत किशोर की एंट्री हुई। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की लड़ाई में नीतीश कुमार को शायद कभी न हरा पाए, ठीक है ना, लेकिन प्रशांत किशोर की जो एंट्री है वह दोनों पक्षों को, भले ही उपचुनाव हार गए हों, तिरहुत भी हार गए हों, लेकिन नुकसान दोनों पक्षों को पहुंचा रहे हैं।
और आपने 2020 का चुनाव देखा था, जब नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश कुमार का नुकसान कर रहे थे, नीतीश कुमार का कर गए नुकसान थे। कर रहे थे और 38 सीटें। देखिए नीतीश कुमार के मन में किस बात की टीस है कि मैं नंबर 3 हो गया और वह नंबर 2 और नंबर 1 होना चाहते हैं। फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, तो समय से पहले चुनाव करा लेंगे, तो इसके दोहरे लाभ हैं। प्रशांत किशोर ज्यादा फैल नहीं पाएंगे और तेजस्वी यादव की तैयारी ही अभी अधूरी है। और इधर के दिनों में आप देख ही रहे हैं कि तेजस्वी यादव को अपने ही आधार मत, जो 32% मत लेकर आरजेडी खड़ा है, मुसलमान और यादव, उसमें ही छेद है और भेद है, क्योंकि उनमें कई स्थानीय नेता उत्पन्न हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में वो छेद और मतभेद रहेगा या फिर विधानसभा चुनाव में वो वोट जो है वो इकट्ठा हो जाएगा? आरजेडी के हवाले से मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, छेद और भेद रहेगा। देखिए छेद और भेद इसलिए रहेगा कि एक बिहार, अब भी बिहार के हैं, आप यह देखिए कि बिहार में जिन जातियों ने सत्ता का सुख प्राप्त कर लिया है, उनमें बहुत सारे नेता पैदा हो गए। और जब आरजेडी की सत्ता आई 1990 में, जनता दल की सत्ता तब कही जाती थी, तो इतने तोप और गोप पैदा हुए। तो तोप और गोप जो स्थानीय स्तर पर पैदा हो गए हैं, वह अब तेजस्वी यादव और लालू यादव के 10 नंबर को चुनौती दे रहे हैं। टिकट मुझे नहीं तो फिर बगावत। आपने लोकसभा में देखा, आपने बेलागंज में देखा। देखिए नीतीश कुमार पहले एक बात कहते थे जी कि लोकसभा चुनाव में हमारे यादव, मतलब एनडीए का यादव, उनके यादव को चुनाव हरा देता है। इसके उदाहरण है गिरिधारी यादव, इसके उदाहरण है नित्यानंद राय, इसके उदाहरण है दिनेश चंद्र यादव, इसके उदाहरण है अशोक यादव। और कभी आपको याद कीजिए कि लालू यादव को रंजन यादव ने चुनाव हरा दिया था। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में भी उपचुनाव देखिए, बेलागंज का सुरेंद्र यादव के बेटे को 34 साल का खूंटा किसने कबार दिया? मनोरमा देवी ने। तो लोहे को लोहे से कटवाया नीतीश कुमार ने। और रामगढ़ में देखिएगा, जगदानंद सिंह के बेटे क्यों हार गए? राजपूत मत बहुत मिलेगा इस बात की उम्मीद तो थी नहीं आरजेडी को, लेकिन यादव मत नहीं मिलेगा, वहां यादव उम्मीदवार नहीं बना आरजेडी का, तो यादवों ने वोट नहीं किया। तो ये स्थिति और परिस्थिति पैदा हो गई है और एंटी यादव पोलराइजेशन भी है। अब देखिए रामगढ़ के चुनाव को थोड़ा सा और डिकोड कर लीजिए। जी वहां सुशील कुशवाहा जन सुराज के प्रत्याशी थे। उनके पक्ष में शुरुआती दिनों में कुशवाहा और ब्राह्मण जाति का मत दिख रहा था। देखिए जनसुराज ने उपचुनाव में बेलागंज में बेहतर किया, 3 नंबर पर रहे, लेकिन वो जीत हार के कारण बने। उन्होंने इमामगंज में बेहतर किया, लेकिन तरारी में और रामगढ़ में अच्छा नहीं किया। तो क्या हुआ, रामगढ़ में सुशील कुशवाहा के पक्ष में शुरुआत में जो ब्राह्मण और कुशवाहा दिख रहे थे, उन्हें लगा कि यदि हमने जनसुराज को मत दिया तो हमारा उम्मीदवार तो जीत नहीं रहा है, जीत जाएगा बसपा, मतलब सतीश यादव एलियस पिंटू यादव। तो एंटी यादव पोलराइजेशन के चक्कर में ये जो कुशवाहा और ब्राह्मण, चाहे संख्या जो हो, जो जनसुराज के पक्ष में थे, वह भाजपा की ओर चले गए और वहां सतीश यादव एलियस पिंटू यादव की हार हुई। आप उपचुनाव का जिक्र कर रहे थे, बहुत विस्तार से आपने समझाया, लेकिन उपचुनाव जो हुए, जो नतीजे आए, उस चुनाव जो प्रचार चल रहा था, तो जनसुराज के कर्ता धर्ता जो हैं प्रशांत किशोर, वो तो बड़े दावे कर रहे थे। मतलब बड़े दावों में ये था कि 2025 का चुनाव हम 2024 में निपटा देंगे, सेटल कर देंगे। तो इस लिहाज से देखें तो वो जो दावा था प्रशांत किशोर का, वो क्या था? वो बड़बोलापन था या उनका जो आकलन था वो फेल हो गया? देखिए हमने इस संदर्भ में आपसे पहले भी एक बार बातचीत की थी और तब भी हमने कहा था कि उन्हें जातीय समीकरण से बाहर आना होगा और बिहार की लड़ाई इतनी आसान लड़ाई नहीं है। और दूसरी बात, हमने तब भी संकेत किया था कि सीईओ वाले चेहरे से, कि मैं सीईओ, अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हाँ, जो उनका व्यवहार है, उससे निकलना होगा, नेता बनना होगा और आपको जमीनी हकीकत को समझना होगा। देखिए बिहार विकल्प चाहता है, लेकिन एक दिन में विकल्प नहीं मिलेगा। यह जमीनी सच्चाई है ना विकास भाई की। देखिए आप
आपने भी देखा है बिहार में जब आप गए हैं, मैं तो लगातार देखता हूँ जी। कि जब किसी गांव में, किसी छोटे शहर में हमारे साथी जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन करते हैं, 3 मिनट के पब्लिक ओपिनियन में 2 मिनट 50 सेकंड लोग यह कहते हैं कि नीतीश कुमार में इतनी बुराइयां हैं, अफसरशाही बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, अपराध बढ़ रहा है, नीतीश कुमार की सेहत अब ठीक नहीं है। लेकिन अंतिम आखिर 10 के सेकंड में कहते हैं नीतीश नहीं तो कौन। कौन? तो नीतीश नहीं तो कौन, ये बड़ा सवाल ये है। बड़ा सवाल है। और तेजस्वी यादव को जितना सुख प्राप्त है लालू यादव के बेटा होने का, उतना ही दुख भी प्राप्त है, क्योंकि वो बैगेज जो है ना 1990 से 2005 का, इतना बड़ा बैगेज है जिसे वो उतार नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। हाँ, नहीं, तेजस्वी, कोशिश कर रहे लेकिन हैं। वो नहीं, अभी तक नहीं हो पा रहे हैं सफल। हाँ, कोशिश तो बिल्कुल कर रहे हैं। और देखिए, कोशिश अभी आपने देखा कि उन्होंने माई बहन माँ योजना की घोषणा की। मैं इस पे आऊंगा तेजस्वी जी, मैं इस पे आऊंगा। जी। हम लोग ट्रैक से अलग में जाएंगे। अभी पहले प्रशांत किशोर पे अच्छी खासी बातचीत करते हैं, फिर आएंगे तेजस्वी यादव पे, चिराग पासवान पे भी आएंगे और नीतीश कुमार पे भी आएंगे। तो ये जो प्रशांत किशोर की जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो जो सवाल मेरा आपसे था कि वो जो दावे थे प्रशांत किशोर के, वो आपने बताए कि भाई उनको जाति से बाहर आना पड़ेगा और अपनी एक अलग राजनीति करनी पड़ेगी और नेता बनना पड़ेगा। मेरा सवाल आपसे ये है, जो कि बहुत से बिहार के लोग जानना चाहते हैं, जानना चाह रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है बिहार के बाहर के लोग भी जानना चाह रहे होंगे। प्रशांत किशोर की अपनी एक फैन फॉलोइंग वो है, नेशन है। प्रशांत किशोर अब क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं बिहार में? क्या वो विधानसभा चुनाव तक रुकेंगे उसी मजबूती से जैसे वो थे? नंबर 1, क्योंकि अभी उनकी पार्टी में 2 इस्तीफे भी हुए हैं, संकट बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। मेरे पास जो जानकारी थी कि उपचुनाव हारने के बाद प्रशांत किशोर थोड़े ज्यादा ही नाराज हो गए थे, मतलब खिसियाए हुए थे, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया। क्या है आपके पास जानकारी? नहीं, देखिए, नाराजगी और खिसियाना, देखिए निराशा तो हुई कि जो वह सोच रहे थे उस तरीके से नतीजे नहीं आए। और जैसा आपने कहा कि प्रशांत किशोर को जानने वाले, चाहने वाले बिहार के कुछ लोगों के बारे में यदि आप बात करेंगे जिनकी पहचान पूरे देश और दुनिया में है, तो उनमें नीतीश कुमार, उसमें लालू यादव और उसमें प्रशांत किशोर भी, रामविलास पासवान नहीं रहे। बिहार के बाकी नेताओं के बारे में यदि आप महाराष्ट्र की किसी मंत्री से बात कर लें, तमिलनाडु के किसी मंत्री से बात कर लें, तो उन्हें गूगल बाबा से पूछना होगा कि किस नाम का कोई व्यक्ति बिहार में। समझ रहा हूं आपकी बात। तो आप समझ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर, अब देखिए, उन्हें बिहार में ही रहना होगा और नहीं तो फिर देश छोड़ना होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं। कैसे? इसका आधार देखिए, इसका आधार क्या है कि भाई आप रणनीतिकार के रूप में तो बहुत सफल रहे, आप दावा भी करते हैं, और उस रणनीति को आप जमीन पर उतारने चले थे अपने लिए, यह कहकर कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है। उपचुनाव में आप फेल हो गए, तिरहुत के एमएलसी के उपचुनाव में फेल हो गए, और आपने कहा है कि हम 10 साल बिहार को देंगे। तो 2025 तो 2024 में सेटल हुआ नहीं, 2025 में भी आपकी सरकार नहीं बनने जा रही है। आप नंबर 2 की पार्टी होंगे, यह भी हम नहीं करें, नंबर 3 की पार्टी होंगे, हम यह भी नहीं करें। लेकिन जो हमने कहा कि नीतीश के बाद कौन, देखिए आजकल चिराग पासवान भी कहना शुरू किए, आप सवाल पर आएंगे ही आएंगे, कि मैं बिहार जाना चाहता हूं। तो प्रशांत किशोर यदि बिहार छोड़कर गए बिना जीते हुए, तो उन्हें रणनीतिकार के रूप में कौन रखेगा? अब वो करियर खत्म है। वो करियर खत्म है। तो फिर प्रशांत किशोर की पहचान देश में क्या रह जाएगी? तो फिर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में ही यह बताकर आपको जीना होगा कि हमने इंडिया में 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया, 2015 में नीतीश कुमार को बनवाया। तो बिहार, यदि बिहार में रह गए, क्योंकि मैं इस बात से सहमत हूं कि जब क्रांति पैदा होती है तो जाति खत्म हो जाती है, ठीक है ना भाई? नरेंद्र मोदी की कौन सी जाति है जो बिहार के लोग उन्हें वोट कर देते हैं? आप देखिए, जब भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है तो जातियों का बंधन टूटा है। बिल्कुल। हाँ, चाहे वो 1977 हो, बड़ा नरेशन जब भी खड़ा हुआ है तो जातियां पीछे छूटी बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के लिए बिहार में करो या मरो की स्थिति है। अगर वो टिके रहते हैं मजबूती से, अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाते हैं और अपनी राजनीति स्टैब्लिश करते हैं, तो शायद बिहार में आने वाले दिनों में देखिए, वन लाइनर वो लेकर चले ना, उनकी यह बात बिल्कुल सच है ना कि बिहार का सबसे बड़ा दर्द क्या है? गरीब का बेटा कमाने जाएगा, अमीर का बेटा पढ़ने जाएगा, लेकिन बिहार से बाहर जाएगा। यदि इस बात को उन्होंने समझा दिया, समझाने में वक्त लगेगा,
वक्त लगेगा। यदि समझा दिया तो क्रांति पैदा हो सकती है। बिहार क्रांति की धरती है और कोई क्रांति, देखिए जब प्रशांत किशोर से लोग सवाल पूछते हैं कि कहां से पैसा ला रहे हैं, मैं ऐसे सवालों को फिजूल का सवाल मानता हूं। क्यों भाई पूछा जाना चाहिए। हाँ, राजनीति में आ रहे हैं, आप गांधी की तस्वीर लगा करके बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लेकिन सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जो अपना नहीं बताते हैं कि सत्ता में रहकर उन्होंने इतना पैसा अर्जित किया जो खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहां से पैसा लाया? जब वे चुनावी शपथ पत्र दाखिल करते हैं तो उनके पास पैसा दिखता नहीं है और उनकी पार्टियां चुनावों में कितना कितना बहाती है आपको पता है। और प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि हाँ भाई मैं रणनीतिकार के रूप में काम कर रहा था, मेरी फीस इतनी थी, 100 करोड़ रुपए फीस थी या 40 करोड़ रुपए फीस थी, मेरी फीस इतनी थी। तो वो अपना पैसा लगा रहा है। अभी सत्ता की मलाई काट कर या सत्ता की मलाई से भ्रष्टाचार से पैसा अर्जित कर तो नहीं लगा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि नेताओं को छोड़ दीजिए, लेकिन प्रशांत किशोर से ये सवाल तो बनता ही है। हाँ, फंडिंग कहां से हो रही है? वो तो और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शराब माफिया की फंडिंग है, क्योंकि वो शराब हटाने को इतने पुरजोर तरीके से कहते हैं कि भाई आए और शराब हटा देंगे, शराबबंदी हटा देंगे। तो शराब माफिया का पैसा है? नहीं, देखिए अब क्या है, शराब माफिया की आपको बात बताएं। पटना हाईकोर्ट के सबसे बड़े वकील हैं बाबी गिरी, यदुवंश गिरी। अब तो वे जनसुराज पार्टी से भी जुड़ गए हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़े वकील हैं। वे जज नहीं बने क्योंकि उन्हें वकालत ही करनी थी। और जब 2016 में शराबबंदी बिहार में नीतीश कुमार ने फैसला किया, इसके बाद तमाम शराब कंपनियां इस शराबबंदी को खत्म कराने के लिए मुकदमे लड़ रही थी। पटना हाईकोर्ट का क्या मुकदमा आया था आपको याद है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया और कोशिश थी कि किसी तरीके से शराबबंदी को खत्म करा दिया जाए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज शराब बनाने वाली कंपनियां बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं कराना चाहती है। क्यों? बिना उनका धंधा चल रहा है, बिना सरकार को राजस्व दिए बिहार में पहले से अधिक शराब बिक रहा है। तो कंपनियों को तो सबसे ज्यादा फायदा है ना। अरे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में बदलाव लाकर फंसे और जेल चले गए। वहां तो कोई पॉलिसी ही नहीं है, शराबबंदी है और शराब हर जगह उपलब्ध है, होम डिलीवरी तो है ही है इसमें, और कोई सरकार को टैक्स नहीं देना है। बिहार के किसी गांव में 2016 के बाद आप अपने गांव को भी देखिएगा, यदि कोई बड़ा घर बना है और उस परिवार की कोई हैसियत पहले से नहीं रही है तो उस बड़े घर के निर्माण में शराब की बू है। तो भूमिका है, शराब की भूमिका है, शराब के कारोबार की भूमिका है। तो शराब बनाने वाली कंपनियां अब बिहार में शराबबंदी खत्म हो इसके लिए लालायित नहीं है। एक आखिरी सवाल प्रशांत किशोर पे, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। प्रशांत किशोर का भविष्य ज्ञानेश्वर जी बिहार में क्या देखते हैं अगले 10 साल के आधार पर मैं पूछ रहा हूँ, ये 25 नहीं जी, अगला 10 साल। नहीं देखिए प्रशांत, देखिए आप 2025 जो है वह आखिरी चुनाव होगा नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार खत्म, आखिरी चुनाव, लालू यादव चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, रामविलास पासवान रहे नहीं, सुशील मोदी भी नहीं रहे। तो अब नया एरा, न्यू लीडरशिप, तेजस्वी यादव पहले से है, चिराग पासवान कह रहे मैं बिहार चलना चाहता हूं, प्रशांत किशोर आएंगे ही आएंगे, सम्राट चौधरी आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो बिहार में जब नया लीडरशिप और जब नया लीडरशिप इमर्ज करेगा तो फिर प्रशांत किशोर की चर्चा तेज होगी कि इनमें से काबिल कौन और इनमें से जरूरत किसकी। देखिए नीतीश कुमार अब आगे के 5 वर्ष के लिए विजन नहीं दे सकते। अब तो पूरे देश में एक दूसरी ही परंपरा चल पड़ी कि जो सरकार में है वह महिलाओं के खाते में पैसे भेज दो भाई, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके से कैंपेन चलाया और जिस तरीके से बूथों पर फॉर्म भरवाए गए, सब लोग कह रहे थे वहां कांग्रेस वापस आ रही है। और देखिए प्रदेश के खजाने का क्या हुआ क्या नहीं होगा, तो अब तो दूसरा ही रिवाज और इसे रोक पाना भी संभव नहीं होगा। वो मौका मिल रहा है, वो मुफ्त की रेवड़ी बांट बिल्कुल जीत रहा है। जो पार्टी सत्ता में है वो घोषणा कर रही है, विपक्ष में रहने वाले भी घोषणा कर रहे हैं। अब तो एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं हो रही, अब प्रो इनकम्बेंसी पर चुनाव हो रहे हैं ना। बदल गया, हाँ बिल्कुल बदल गया ना। हाँ, तो प्रशांत किशोर का क्या देख रहे हैं अगले 10 साल? नहीं, प्रशांत किशोर यदि बिहार में रहेंगे तो भविष्य है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को शक इसी बात पे कि वो कितना रहेंगे। ये तो उन पर निर्भर करेगा, ये उन पर निर्भर करेगा कि कितना रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो देश छोड़ दें।
मैं देखता हूं आपके वीडियोस के कमेंट, तो जी। उसमें तो लोग कहते हैं कि आप ही सलाह देते हैं प्रशांत किशोर को। कितनी दफा मिलते हैं प्रशांत किशोर से? ज्ञानेश्वर जी कब प्रशांत मिले किशोर लास्ट? से मेरी मुलाकात पिछले 3 महीनों से तो नहीं हुई है। हाँ, 3 महीनों से नहीं हुई है। ठीक है ना, मुलाकात नहीं हुई है, बात एक दो बार हुई होगी, और प्रशांत किशोर को मैं सलाह दूं? प्रशांत किशोर जो प्रधानमंत्री बनाने का दावा करते हैं, मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हैं, उन्हें मैं क्या सलाह दे सकता हूं? लेकिन यहीं पे ज्ञानेश्वर जी एक सवाल मेरे जन में आया। मैं प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू सुन रहा था जी। पुराना, तो वो कह रहे थे कि उनसे पूछा गया कि आईपैक जैसी कंपनियों का पॉलिटिक्स में क्यों उनके लिए जगह है, तो उन्होंने ये कहा था कि नेता जो होता है उसके आसपास के जो लोग होते हैं उसको सच नहीं बताते हैं, इसलिए आईपैक जैसी एजेंसियों का प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है कि वो नेता को सामने से बैठ के बताए भैया तुम्हारा ग्राउंड खत्म हो रहा है, बिल्कुल, और ये डाटा है देख लो। मुझे ये लगता है कि प्रशांत किशोर जब से नेता बने हैं उनके आसपास के लोग भी, मुझे लगता है, उनको क्लियर पिक्चर नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे सलाह देने वाले की जरूरत तो बनती है। नहीं देखिए, अब वही है ना, बिहार को ठीक से पढ़ने की। देखिए अब बिहार में क्या है, अब यदि आप किसी से सवाल पूछेंगे, आप अच्छे स्कूल नहीं चाहते हैं, जवाब देगा हाँ चाहते हैं। आप अच्छी हॉस्पिटल नहीं चाहते हैं, हाँ चाहते हैं। हाँ, आप बच्चों की परवरिश ठीक से हो, बच्चों का प्लान, बिहार से प्लान रुके नहीं चाहते हैं, कहेगा हाँ रुकी, यह चाहते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा भारी सवाल क्या है? आप जात छोड़कर वोट देंगे, तो लोग कह देंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। अभी हमने क्या कहा कि 3 मिनट की बातचीत में 2 मिनट 50 सेकंड लोग नीतीश कुमार की बुराई करेंगे और आखिरी 10 सेकंड में कहेंगे कि विकल्प ही नहीं है। तो 2 मिनट 50 सेकंड तो बिल्कुल खत्म हो गया, 170 सेकंड खत्म बुराई में, और 10 सेकंड जिसमें विकल्प नहीं है, वह चुनाव जीत गया। लेकिन ये एक बात आप मानते हैं कि नहीं कि बिहार की जब भी बातचीत होती है तो हमेशा कास्ट के आधार पर वोटिंग का आरोप तो लगता है बिहार पे, और होता भी है, इनफैक्ट भी है। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने ही, और उनका जो ये शासन है पिछले 15 साल 20 साल का होने वाला है अब, उसने ये स्टैब्लिश कर दिया है कि ऐसा नहीं है। अगर आप नीतीश कुमार की जो जाति है, कुर्मी जाति है ज्ञानेश्वर जी, कितना वोटिंग होगा? 3%, हाँ, 3.5%, हाँ जी, 3-3.5% वोटिंग जिस कास्ट का है उसका आदमी 15 साल से बिहार में मुख्यमंत्री है, तो इसका मतलब है नीतीश कुमार को दूसरी जातियां भी सपोर्ट करती हैं। हाँ, इसमें कहां सके, देखिए हमने, तो मैं वही कह रहा हूं कि ये जो कास्ट का एक लगता है कि कास्ट छोड़ के वोटिंग नहीं होती है, कास्ट छोड़ के वोटिंग नहीं होगी, तो नीतीश कुमार के मामले में वो गलत है ना? नहीं देखिए, नीतीश कुमार को क्या कहा जाता है, वो सोशल इंजीनियरिंग कैसे उन्होंने की, पिछड़ा को अति पिछड़ा से। आप लालू यादव को देखिए, लालू यादव जब नेता बने तो वह गरीबों के नेता बनकर उभरे, बाद में उनका परिवर्तन क्या हुआ, वह पिछड़ों के नेता हो गए। फिर क्या हुआ, वह यादवों और मुसलमानों के नेता हो गए, और अब मुसलमानों में भी छटपटाहट है। तो नीतीश कुमार ने क्या किया कि जो पिछड़ों के नेता थे नीतीश कुमार, लालू यादव, वहां पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा कर दिया, दलित बनाम महादलित कर दिया, और सबन जो उनसे पीड़ित थे उन्हें नीतीश कुमार के प्रति आस्था लगी। कि देखिए एक बात तो है नीतीश कुमार ना, कि नीतीश कुमार के शासनकाल में, और जिस तरीके से 2005 से 2010 का एरा है, किस तरीके से अपराध, किस तरीके से अपहरण, किस तरीके से नरसंहार, वो दौर, नीतीश कुमार ने क्या किया था? मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि मैंने करीब 37 वर्षों तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, आज भी करता हूं, कि क्राइम कंट्रोल कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, और नीतीश कुमार के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं थी। लेकिन जब वे मुख्यमंत्री बने थे और सबसे पहली प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर था, उन्होंने एक संदेश दिया था। लालू यादव की तरह नीतीश कुमार थानों से बात नहीं करते, एसपी से भी बात नहीं करते। लालू यादव तो मुंशी से भी बात कर लेते थे, और हर थाने में कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो कहता था मेरी पहचान तो मुख्यमंत्री आवास में है। नीतीश कुमार ने एक संदेशा दिया कि पहले से जो यह निर्देशित था अघोषित तौर पर कि इन 2 जातियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, और यदि ये 2 जाति वाले आए तो इन्हें बचाना भी है, इसे खत्म कर दिया। तो इसका फायदा ये हुआ कि तुरंत क्राइम कंट्रोल, यदि आप कार्रवाई की खुली छूट देंगे। अब देखिए इधर के दिनों में बहुत शोर चल रहा था कि अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। नीतीश कुमार कुंदन क्रिश्चियन को वापस ले गए केंद्र से मांगकर,
विनय कुमार को डीजीपी बनाया गया, आरएस भट्टी वापस सीआईएसएफ में आ गए थे। अब देखिए इस पर भी सवाल पैदा होता है कि भट्टी जैसे आईपीएस, जिनके बारे में यदि आप दिल्ली में लोगों से बात करेंगे तो कहेंगे कि भाई कोई जोर नहीं है, वो बिहार में क्यों नहीं टिक पाए। लेकिन अब चुनाव क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, देखिए बहुत सारे स्तर पर वो कंफ्यूजन्स थे, ठीक है ना, सरकार के लेवल पे, टॉप अधिकारियों के लेवल पे। भट्टी का मिजाज कुछ दूसरा, और नीतीश कुमार की मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत के बीच में जो लोग रूल करते हैं, उनके बीच अंतर्भेद और मतभेद, ये सारी बातें तो थी, ठीक है। तो नीतीश कुमार दूसरे किस्म के, और तो इस तरीके से नीतीश कुमार ने एक लंबी लाइन खींच दी। और एक बात और, नीतीश कुमार ने महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी देश में सबसे पहले क्रिएट की। हाँ, महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी, बाकी लोग आज काम कर रहे हैं, लेकिन मैं लोकसभा चुनाव में, वैसे तो मैं बहुत नहीं जाता हूं, मैं गया था कहीं, मैं रात को लौट रहा था, एक सब्जी बेचने वाली महिला से मिला। आपने पिछली बार भी बताया था। मैंने पिछली बार ही बताया था। तो एक महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी, जात से इतर, आप देखेंगे हस्बैंड किसी और को वोट कर रहा है और महिलाएं किसी और को वोट। साइकिल योजना, पोशाक लड़कियों के लिए साइकिल योजना, वो सबसे पहले। और आप देखिए मुख्यमंत्री बनते ही जब पंचायतों के चुनाव हुए तो वहां आरक्षण की बात, सिपाही बहाली में आरक्षण की बात। प्रोग्रेसिव तो रहे नीतीश कुमार अपने उसमें, प्रोग्रेसिव। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं एक लाइन में यहाँ करता हूँ। नीतीश कुमार के बारे में हम पहले भी कहते रहे हैं, नीतीश कुमार की ईमानदारी और पुण्यता पर कोई बट्टा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार अपने को जमाने के हिसाब से बदलने के लिए तैयार नहीं रहते। नीतीश कुमार ने खादी का कुर्ता पहना, लेकिन दुनिया लिनेन में पहुंच गई, इस बात को नहीं समझते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत चलाया, अच्छे से चलाया है, बिजली सड़क पानी की बात हो गई है, लेकिन इसके आगे क्या करना है ये विजन वो नहीं बताते हैं, शायद है भी नहीं। तो नीतीश कुमार पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिल्ली में एक मीडिया चैनल के कार्यक्रम में थे, और जब उनसे पूछा गया कि वही महाराष्ट्र में जिस तरीके से रिजल्ट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या इससे बिहार को क्या संदेश जाता है? क्या बिहार चुनाव बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी? अमित शाह ने सीधा कोई जवाब नहीं दिया इस सवाल का, जबकि कुछ समय पहले, अगर तो रिवाइंड करके जाएं, तो अमित शाह ने कहा था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर बड़ी चर्चा चल रही है। ज्ञानेश्वर जी, क्या लग रहा है आपको? आपने बातचीत के शुरू में ही कहा कि बिहार में चुनाव जल्दी होने वाले हैं, एक पॉइंट की सबसे पहले आपने कहा। अब आपको क्या लग रहा है कि चुनाव अगर होगा तो नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे, और रिजल्ट के बाद क्या होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी की क्या प्लानिंग दिख रही है आपको बिहार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक बात का मलाल तो है कि अब तक बिहार में कोई मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं बन पाया। मुख्यमंत्री छोड़िए, कोई लीडरशिप ही नहीं पैदा हो पाया जो मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हो। और अमित शाह के इस बयान जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, उसके बाद बिहार में राजनीतिक भूचाल है। और देखिए कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आपने दिल्ली में ही पंजाब केसरी को पढ़ा होगा। पंजाब केसरी में एक कॉलम है मिर्च मसाला, त्रिदी बर्मन लिखते हैं। पिछले दिनों एक दिल्ली में अमित शाह ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के यहाँ मीटिंग की थी। उस मीटिंग को लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं हैं, और जो हम कह रहे हैं कि चुनाव बिहार में पहले संभव है, वह संभव है। इस बात देखिए, वैसे राजनीति में कब क्या होता है, लेकिन तैयारी इसी बात की है कि दिल्ली के चुनाव के तुरंत बाद बिहार में चुनाव कराया जाए। फरवरी के पहले हफ्ते में बिहार में बजट आ सकता है, ठीक है। और महिलाओं के लिए देखिए, तेजस्वी यादव स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे दबाव में, लेकिन तेजस्वी यादव सरकार बनाने के बाद, सरकार बन जाए तो पैसा भेजेंगे। नीतीश कुमार इस तैयारी में लगे हैं कि बजट पेश करते ही महाराष्ट्र की तरह फरवरी मार्च अप्रैल का पैसा हम एक साथ भेज दें महिलाओं को। अरे ठीक है, महिलाओं को। ये तो तगड़ी प्लानिंग है। हाँ बिल्कुल तगड़ी प्लानिंग है। और देखिए अब इसका बोझ कितना बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं जब बिहार में सर्वेक्षण हुआ, जो गणना हुई जाती है, उसमें 94 लाख परिवार ऐसे आए जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम थी। तो यदि इस परिवार में हम एक एक महिला को मानते हैं तो 94 लाख हो गई, लेकिन 2.5 करोड़ से कम महिलाएं नहीं होंगी, माई बहन। तो 2.5 करोड़ महिलाओं को देखिए, हमारी जो जानकारी है, भीतर की जानकारी है, 1,500 रुपए देने पर सरकार विचार कर रही है।
नीतीश कुमार। और बजट में इसका प्रावधान किया जा सकता है, इधर से कटौती करके उधर से कटौती करके, और पैसा फरवरी में ही भेज दिया जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल, और चुनाव इसी बीच। देखिए वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ जाएगा, तो 400 रुपये सबसे कम बिहार में मिलते हैं। और यह कहेंगे, आपने देखा था लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कह रहे थे खटाखट 8,500 रुपये महीने, 1 लाख रुपए साल के, लेकिन लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया। और यहाँ नीतीश कुमार होली के पहले पैसा भेज देंगे, और ऐसे ही नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं की आस्था अधिक है। तो बिहार में चुनाव की तैयारी पहले, लेकिन मैं जिस बात कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा हूं, और जो आपने कहा कि अमित शाह ने कहा है कि भाई चुनाव के बाद, और महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने बात की कि आप बिहार में नीतीश कुमार को कम सीटों के बाद भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं। तो महाराष्ट्र में तो बिहार फार्मूला लागू नहीं हुआ। यही आपको एक बात वन लाइन में कहता हूं, बिहार में महाराष्ट्र फार्मूला लागू नहीं हो सकता है। और यदि नीतीश कुमार को नेता घोषित किए बिना चुनाव लड़ते हैं, ये चुनाव लड़ने की हिम्मत एनडीए ने की, तो तेजस्वी यादव इस लड़ाई में बहुत आगे चले जाएंगे। तेजस्वी यादव इस लड़ाई में बहुत आगे चले जाएंगे। पॉइंट है, समझे ना? तो देखिए जो पंजाब केसरी में वो कॉलम छपा मिर्च मसाला, त्रिदीप बर्मन लिखते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उस बैठक की भी चर्चा उन्होंने की। उन्हें किसी ने बताया ही होगा। संजय झा की नज़दीकियां बीजेपी के साथ कितनी है यह भी आपको पता है। नीतीश कुमार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य क्या है यह भी आपको पता है। इर्द गिर्द लोग कितने हैं, कि बीजेपी कुछ अंदरूनी कोशिश कर रही है। अंदरूनी कोशिश क्या कर रही है? तोड़ने की कोशिश नहीं, तोड़ने की कोशिश नहीं। कि देखिए अब एनडीए में जो सीटों का बंटवारा होगा, मुझे लगता है 100 सीट से कम बीजेपी नहीं लड़ेगी, और 101 सीट से कम जेडीयू नहीं। बड़े भाई की भूमिका में 1 सीट से। अब देखिए महाराष्ट्र क्यों नहीं बिहार, उस टाइम महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ी थी, और एकनाथ शिंदे कितनी सीटों पर लड़े थे। तो अब यहां कोई 150 सीटों पर तो बीजेपी लड़ने नहीं जा रही है कि 150 सीटों पर लड़ी और 110 आ गया या 100 आ गया, बाकी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन्हें मिलाकर सरकार बना लेंगे। यहां आप 100 और 101 पर लड़ेंगे तो नीतीश कुमार और बीजेपी, देखिए नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को बीजेपी के साथ ट्रांसफर करा देते हैं, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक 100% ट्रांसफर नीतीश कुमार के उम्मीदवार के साथ नहीं होता है। तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि जेडीयू के हिस्से की सीटों में अपने लोगों को सेट किया जाए, अपने लोगों को सेट। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने किया है, आपने देखा नारायण राणे से लेकर के आपने तो तमाम देखे उदाहरण देखे, तो उन्हें सेट किया जाए। तो यह इस पर डिपेंड करेगा कि जब सीटों का फैसला होता है, जब टिकट का फैसला होता है, उस समय नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कौन, और नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक सेहत कैसी है। यदि इस साजिश को समझ गए तो नीतीश कुमार अड़े रहेंगे, नहीं समझेंगे तो कहा ही जाता है कि यह पार्टी तो नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार जब तक सक्रिय है तब तक जेडीयू है, नीतीश कुमार सक्रिय खत्म हुए जेडीयू खत्म। आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल दिखता नहीं है लीडरशिप देखिए वो नीतीश के बाद। नंबर 2 तो नीतीश कुमार अपने रहते किसी को बना नहीं सकते। अभी आपने देखा ना, मनीष वर्मा को पूरे बिहार में घूमने की छूट दी गई, अचानक एक दिन राष्ट्रीय महासचिव के कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष, कोई राष्ट्रीय महासचिव जो वहां एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं वो रोक देते तो अच्छा लगता है, लेकिन मनीष वर्मा को हैसियत बता दी गई कि आपके कार्यक्रम पर रोक का आदेश जो है वह प्रदेश अध्यक्ष जारी कर रहा है। मनीष वर्मा बहुत सक्रिय हो गए थे, और उनकी और सोशल मीडिया पे उनका प्रेजेंस भी इस तरीके से आता था, पूरा ड्रेस सब एकदम नीतीश कुमार के जैसा ही होता था। कि जेडीयू में जिन जिन लोगों ने बिहार की यात्रा की है ना, बाद में उनका पत्ता कट गया है। चाहे आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा भी जब आए फिर दोबारा जेडीयू में, वह बिहार की यात्रा ही कर रहे थे, और इसी बीच बात बिगड़ गई। तो नीतीश कुमार नंबर आरपीएन सिंह का, आरसीपी सिंह का माफ करिएगा, आपने जिक्र कर दिया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है ना। हाँ, नाम भी मुझे याद नहीं है। ये अपने आप में कमेंट है ज्ञानेश्वर जी जो कहे गए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एनडीए के एक दूसरे साथी चिराग पासवान काफी महत्वाकांक्षी हैं, बिहार लौटना चाहते हैं। हमारी एक मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने खुल के ये कहा था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। क्या दिख रहा है आपको कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लिए चिराग पासवान को साधना मुश्किल होने वाला है, सीटों के बंटवारे के मामले में और बाकी चीजों के मामले में? चिराग पासवान जिद्दी बहुत है, हार्ड बार्गेनर है,
और चिराग पासवान के भीतर मुख्यमंत्री बनने की उत्कंठा जगी, अच्छी बात है। देखिए, मैं चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान से भी मिलता रहा हूँ जब वह पूर्ण रूप से प्रभाव में थे। मुझे मौर्य होटल याद है, केंद्रीय मंत्री रहते हुए जब बिहार की यात्रा पर आते थे तो मौर्य होटल के स्वीट नंबर 323 में ठहरा करते थे और आते थे सत्कार में। उनके जैसा कोई दूसरा नेता आपको। और यह भी आपको बताएं कि रामविलास पासवान कभी किसी को छोड़ते नहीं थे, लोग उनको छोड़ देते थे, यह उनकी खूबी थी। तो रामविलास पासवान से हमने, और तब दैनिक जागरण के संपादक हुआ करते थे मेरे बॉस शैलेंद्र दीक्षित जी, हम लोगों ने पूछा था कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। तो उन्होंने मानचित्र दिखाया था कि जब मैं दिल्ली में बैठा होता हूँ तो बिहार एक छोटा सा टापू दिखता है। तो मुझे बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन चिराग पासवान को बनना है। अब चिराग पासवान को क्यों बनना है जी? देखिए, चिराग पासवान दूसरी बार सांसद बने, मंत्री बने, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन बस कहने को मंत्री हैं, बस कहने को मंत्री। उन्हें विभाग क्या मिला? और बिहार के सांसदों को आजकल एनडीए की सरकार में, मोदी की सरकार में विभाग क्या मिल रहा है? आप उस दौर को याद कीजिए, बिहार के हिस्से में कौन कौन से विभाग होते थे? डिफेंस, एग्रीकल्चर, सरफेस ट्रांसपोर्ट, रेलवे, हाँ, तो ये सारे बड़े बड़े विभाग। तो अब तो कोर मिनिस्ट्री, ग्रामीण विकास, तो अब ये बड़े बड़े विभाग तो बिहार के सांसदों को मिलते नहीं है। अब चाहे बिहार के सांसदों के बारे में जो उनकी समझ के बारे में जो, तो चिराग पासवान को भी यह लग रहा है। और जो विभाग उन्हें दिया गया, इस विभाग की कल्पना ही उन्होंने कभी नहीं की थी। जब यह विभाग उनके चाचा को मिला था तो ये हंसी उड़ाते थे, इस विभाग में है क्या? तो चिराग पासवान को यह बात समझ में आ गई है कि कोर मंत्रालय तो कोई मिलना नहीं है। ठीक है, तो भाई कोर मंत्रालय प्राप्त करने के लिए भी लगता है 4 बार और सांसद होना हो पड़ेगा। बिहार में वैकेंसी है। तो देखिए, सीटों के बंटवारे में, सीटों की संख्या को लेकर आएंगे चिराग पासवान, लेकिन चिराग पासवान के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान माइनस एनडीए, देखिए 2020 में परोक्ष समर्थन भले रहा हो बीजेपी का, था ही, मतलब वो तस्वीर साफ, नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। नीतीश कुमार का जो है महागठबंधन में तो तो परोक्ष समर्थन के बाद भी वो एक सीट जीते ना, वो एक सीट जीते ना। और लोकसभा चुनाव की अपेक्षा विधानसभा की सीटें जीतना ज्यादा कठिन काम होता है। ठीक है, आप याद कीजिए, रामविलास पासवान भी जब एनडीए से अलग हुए यूपीए, तो फिर कितनी सीटें 2009 में हार गए थे ना, 2009 में हार गए थे, और लालू यादव ने ही बंगला बचाया था। तो चिराग पासवान हारेंगे, लेकिन चिराग पासवान को 25 से 30 सीटों के बीच में समेटने की कोशिश होगी। नहीं, सिमटना ही होगा। और 2025 में इनके मुख्यमंत्री बनने का, या देखिए यह कह रहे हैं कि भाई पार्टी अनुमति दे तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं विधानसभा का। क्या बात है, पार्टी उन्हीं की है, पार्टी उनकी ही है। हाँ, पार्टी उनकी है, अनुमति किससे मांग रहे हैं भाई? आप अनुमति किससे मांग रहे हो? हाँ। तो अब ये 2030 सोच सकते हैं, जब नीतीश कुमार भी नहीं होंगे। अभी तो कही रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व। और वैसी कोई स्थिति यदि एनडीए बिल्कुल ठीक रहता है, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, तो 2020 वाली स्थिति नहीं होनी है। कि 2020 में क्या स्थिति हो गई कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी इधर से उधर हो गए होते तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। तो वैसी स्थिति नहीं होनी है, वैसी स्थिति नहीं होनी है कि चिराग पासवान को 25 से 30 सीटों के बीच में मानना होगा। लेकिन हाँ, वो ये देख रहे हैं कि 2030 में, क्योंकि रामविलास पासवान और चिराग पासवान के साथ किसी भी जाति को कनेक्ट होने में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, रामविलास पासवान, और चूंकि अब रामविलास पासवान से मिल चुके हैं, चिराग पासवान को अब देख रहे हैं, जानते हैं, दोनों के व्यक्तित्व का जब तुलना करते हैं बाप और बेटे का, तो क्या डिफरेंस ज्ञानेश्वर जी को दिखता है रामविलास पासवान और चिराग पासवान में? सोना और चांदी। अच्छा, सोना रामविलास पासवान, चांदी चिराग पासवान। थोड़ा उदाहरण से समझा देंगे अगर, थोड़ा तो स्पष्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि रामविलास पासवान के साथ जो लोग जुड़े, रामविलास पासवान ने किसी को नहीं छोड़ा, लोग उनको छोड़कर चले जाते थे। ठीक है ना? और रामविलास पासवान इतने जिद्दी नहीं थे, वह मौसम वैज्ञानिक थे। चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक नहीं है। चिराग पासवान हनुमान बन गए, नीतीश कुमार को आपने 43 पर ला दिया, लेकिन आपको क्या मिला था? आप तो यूज हो गए ना, आप तो यूज हो गए ना। हाँ,
आप तो यूज हो गए ना। रामविलास पासवान की एक ही गलती रही 2005 में, जब चाबी लेकर भाग गए थे और नीतीश कुमार ने छीन लिया था। उसके अलावा तो रामविलास पासवान ने कभी कोई गलती नहीं की पॉलिटिकली। और रामविलास पासवान सोचिए किसको किसको नेता बना दिए, रमा सिंह, सूरजभान सिंह, सुनील पांडे, ये सारे उनकी फैक्ट्री के हैं ना। आप तो उसी इलाके से आते हैं। हाजीपुर से चुनाव लड़ते थे रामविलास पासवान, रमा सिंह जेल में होते थे, तो नामांकन के पहले भी जाकर जेल में मिलते थे और चुनाव जीतने के बाद भी चुनाव तो है। रामविलास पासवान का अपना क्रेज तो रहा ही। और रामविलास पासवान के पास कोई भी चला गया, रामविलास पासवान से निराश होकर नहीं लौटता था। रामविलास पासवान से निराश होकर नहीं लौटता था। चिराग पासवान से आगे बढ़ते हैं जी। तेजस्वी यादव की थोड़ी चर्चा करते हैं। तेजस्वी यादव ने जैसा आपने कहा कि भाई बहन योजना घोषित की, हाँ, और वो भी घूमने की कुछ शुरुआत कर रहे हैं, लोगों से मिलने जुलने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं लेकिन नीतीश के साथ ही रहे हैं। बिना नीतीश के तेजस्वी यादव की राजनीति को क्या देख रहे हैं आप 2025 के चुनाव में? देखिए, लालू यादव है उनके साथ अभी? नहीं, लालू यादव तो है, लेकिन लालू यादव बैगेज है ना, बैगेज है ना भाई। जैसे 1990 से 2005 का स्मरण कराया जाता है तो वो बैगेज है ना। लेकिन सिर्फ अपर कास्ट के लिए बैगेज है ना? नहीं, अब अपर कास्ट की क्यों बात कर रहे हैं भाई? आप तो भाई वो मुस्लिम और यादव की पार्टी है, आप अति पिछड़ी जातियों के लिए भी तो बैगेज हो गए। गैर यादव, हाँ, गैर यादव, हाँ। और अब आप देखिए ना, मैं फिर कहता हूं, आपने कहा कि ये उपचुनाव की बात थी। पूर्णिया लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ था भाई? आपने इतने दिनों कैंप किया, वहां आप 40-40 विधायक उतारे हुए थे, लेकिन यादव आपके साथ रहे, ना मुसलमान आपके साथ रहे। उन्हें एक स्थानीय नेता, एक स्थानीय रॉबिनहुड मिल गया पप्पू यादव के रूप में, उसके पक्ष में चले गए। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में क्या हुआ? क्यों यादवों ने और क्यों मुसलमानों ने मत नहीं दिया? यादवों ने कुछ दिया भी तो मुसलमानों ने बिल्कुल नहीं दिया। क्या वजह है? मतलब यादव वोटर का मोह भंग क्यों हो रहा है आरजेडी के साथ? देखिए, मैंने कहा ना कि स्थानीय स्तर पर बहुत नेता पैदा हो गए। अब आप देख रहे हैं ना कि भाई नवादा में क्या हो रहा है। नवादा में आरजेडी का मतलब राजबल्लभ यादव हुआ करते थे। राजबल्लभ यादव के भतीजे, राजबल्लभ यादव के भाई ने चुनाव लड़ा बागी होकर लोकसभा का। परिणाम हुआ कि वहां बीजेपी की जीत हुई, श्रवण कुशवाहा चुनाव हारे आरजेडी के। अभी आपने देखा कि उनके भतीजे एमएलसी जो निर्दलीय हैं अशोक यादव, वह नीतीश कुमार के पास पहुंच गए। अभी आप देख रहे हैं कि तेज प्रताप आरजेडी में अभी टिकटों का फैसला नहीं हुआ है, कौन कहां से लड़ेगा, क्या लड़ेगा। तेज प्रताप यादव ने घोषणा कर दिया कि हम महुआ से लड़ेंगे। मुकेश रोशन क्या करेंगे भाई? आरजेडी में पंच देवता की पूजा करनी होती है ना विकास भाई, पंच देवता ना, ये 5 देवी देवता हैं वहां, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती। तो अब ये पंच देवता का चक्कर तो बहुत ही गंभीर संकट है। क्योंकि आरजेडी के लोग तो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, देखिए उन्होंने नौकरी दिलवा दी, इतने हजार नौकरियां बिहार में मिल गई, तो पूरा क्रेडिट तेजस्वी यादव को ही जाता है। नहीं, तेजस्वी यादव ने पहल की, इसमें कहाँ कोई शक है। इस तेजस्वी यादव को क्रेडिट देनी होगी कि भाई एनडीए की सरकार में रफ्तार क्यों नहीं थी। यह भी सच है कि नीतीश कुमार कहते थे कि पैसा कहां से लाएंगे, तुम्हारे बाप कहां से लाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने पहल की और नौकरियां मिली। लेकिन क्या है ना कि तेजस्वी यादव भी सो जाते हैं। और चुनाव जब आपको भाजपा से लड़ना हो तो सोना नहीं है। भाजपा तो मशीनरी 24 घंटे काम करती है। पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं और उस मामले में वह लालू यादव से बहुत पीछे हो जाते हैं। आपको यही एक वाकया बता रहे, शिवानंद तिवारी से आप मिले होंगे। हाँ, मुलाकात है आपकी मुलाकात। बाबा। हाँ। तो शिवानंद तिवारी लालू यादव के साथ भी रहे और नीतीश कुमार के साथ भी रहे। तो नीतीश कुमार ने एक बार पूछा शिवानंद तिवारी से, बाबा हम में और लालू यादव में क्या फर्क है? तो शिवानंद तिवारी ने बहुत छोटा सा जवाब दिया कि बड़ा फर्क है। आपका दरवाजा, मतलब नीतीश कुमार का दरवाजा, जनता के लिए चुनाव के समय में खुलता है और लालू यादव का जो दरवाजा है वह 24 घंटे खुला रहता है, 365 दिन। और कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी अपने कई साथियों के साथ आता हुआ दूर से दिखता है। जो साथ में आया है भले उसे तो लालू यादव नहीं जानते हैं, लेकिन दूर से ही अपने मरैया में बैठकर लालू यादव देखते हैं और कहते हैं, कहा विकास इतना दूर से आयल बड़ा, कब बड़ा दिन के बाद आयल बड़ा।
तो उसके साथ जो 5-6 लोग आए हैं जिसे लालू यादव नहीं पहचान रहे हैं, वो छोटा नेता लेकर आया है, उसको लगता है कि अरे विकास भैया को लालू यादव इतना दूर से पहचान, उस नेता का कद तुरंत बढ़ जाता है अपने लोगों में। हाँ, और वो जो 5-6 लोग आए हैं साथ में, वह जाकर क्षेत्र में चर्चा करते हैं, लालू जी ने यह इज्जत दी, लालू जी ने यह भाव दिया। तो ये तो बड़ा फर्क है। तो इस मामले में तेजस्वी यादव कंजूस है, मुलाकात में और संवाद में कंजूस है, मुलाकात और संवाद में कंजूस है। क्या वजह? अभी तो युवा है, यंग है, अभी तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो फिर असल दिक्कत ये हो गया ना कि वो लालू यादव के बेटे हैं, नीतीश कुमार के भतीजे हैं, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने नीतीश कुमार से सीख ली है। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद, देखिए नीतीश कुमार बहुत विपरीत परिस्थितियों में बिहार के मुख्यमंत्री बने, ठीक है ना। नीतीश कुमार को बिहार की जनता मुख्यमंत्री नहीं बना रही थी, बिहार की जनता उस जंगल राज से मुक्ति चाहती थी। तो जंगल राज से लड़ाई लड़ने में चूंकि नीतीश कुमार आगे थे, इसलिए वो उन्हें मौका मिल गया। तो आपको जनता से कनेक्ट होना होगा। केवल आपको, जो मैंने तो कभी नहीं कहा, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो ट्विटर बबुआ हैं। क्या है ट्विटर? ट्विटर बबुआ है ना, ट्विटर बबुआ। हाँ, ट्विटर बबुआ है। तो आपको जनता के साथ, जब जनता लाठी खा रही हो, जब जनता की समस्याएं हो, उस समय आप खड़े नहीं होते हैं, आप एक ट्विटर, और फिर कहाँ चले जाते हैं। भाई कोई 20 दिन दुबई छुट्टी मनाने जाता है क्या? मुझे तो बात ही समझ में नहीं आती, दुबई में 20 दिन के लिए क्या रखा है कि वहाँ लोग 20 दिन छुट्टी मनाएंगे। 20 दिन में तो लोग यूरोप घूम लेते हैं। लेकिन निजी जीवन भी है ना, मतलब छुट्टी नहीं, ठीक है, निजी जीवन तो है ना, आप छुट्टी मनाइए, लेकिन बाकी दिनों में बहुत सक्रिय रहिए, जनता से मिलिए, हाँ, तो कनेक्शन बना रहे। आप बिल्कुल, ये कह रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए राजनेताओं में जो भी सार्वजनिक जीवन में, हमारे आपके जीवन में निजी जीवन का कितना महत्व है। हाँ? आप कोई एनिवर्सरी मना रहे होंगे, आप किसी दोस्त की पार्टी में होंगे, तभी कोई बड़ी खबर आएगी, आप सब छोड़कर आएंगे, एक्टिव होना पड़ेगा। हाँ, छोड़कर आएंगे ना। तो ये समस्या तो है। आज जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तो दिसंबर का महीना है, 2024 के दिसंबर में बतिया रहे हैं, और आप ही ये कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी होंगे, मतलब हाँ, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि अप्रैल में चुनाव होगा। अप्रैल में चुनाव होगा। हाँ। तो आखिर में, इस बातचीत के आखिर में, ज्ञानेश्वर जी का प्रोडिक्शन क्या है बिहार चुनाव को लेकर के? मैं ये नहीं पूछ रहा कि कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, ये तो बहुत दूर की बात है। सरकार कौन बनाएगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार के जो मुद्दे हैं ज्ञानेश्वर जी, बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, जो जिसकी चर्चा तो होती है, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं होती। यदि मुद्दों पर चुनाव जीतना है तो प्रशांत किशोर को जीत मिल जानी चाहिए। इसकी बात तो कोई करता नहीं है। यह बात तो बस कहने की है ना भाई। अगले 5 साल का विजन तो कोई दे रहा है। अब तो यह कहा जा रहा है कि बिजली 200 यूनिट फ्री दे देंगे, महिलाओं के खाते में इतने पैसे दे देंगे, क्योंकि चुनाव जीतने का एक बिल्कुल शॉर्टकट मंत्र निकल आया है। तो यह चुनाव तो इसी मुद्दे पर होगा, कौन कितना दे दिया और कौन कितना देने की बात कर रहा है। आपने देखा ना, झारखंड में पहले बात हुई कि 1000 रुपए देंगे, जो हेमंत सोरेन ने देना शुरू किया, तो बीजेपी वालों ने कहा कि 2100 रुपए कर देंगे, तो भाई हेमंत सोरेन ने कह दिया हम 2500 दे देंगे। हाँ, तो फिर अब तो दूसरे तरीके की बात हो रही है। देश की इकोनॉमी, प्रदेश की इकोनॉमी चाहे जहां जाए, किसी तरीके से चुनाव जीत लो। लेकिन अब एक चीज और बताइए लास्ट में, चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे जहां तक याद है, दिल्ली की किसी सभा में मुफ्त रेवड़ी वाली बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, इस तरह की घोषणा करने में। महाराष्ट्र से लेकर के आप झारखंड का कह रहे हैं, झारखंड में भी आप पूरे देश में देखिए ना, फ्री राशन बांट रहे हैं, कभी संख्या कम होगी क्या? और कभी इसे बंद कर पाएंगे क्या? जो बंद करेगा वो हारेगा, जो बंद करेगा वो हारेगा। मुफ्त की रेवड़ी जो देना बंद करेगा वो हारेगा। हाँ, बिल्कुल हारेगा, बिल्कुल हारेगा। हाँ? और बिहार की जनता को देखिए, जब मुफ्त की रेवड़ी बंटनी, अभी तो मैं झारखंड में कह रहा हूं ना, आप कहां से राजस्व प्राप्त कर लेंगे? झारखंड में शराब की कीमतें बढ़नी है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़नी है, जमीन की रजिस्ट्री बढ़नी है, बिहार में भी बढ़ेगी। बिहार में तो शराब का भी पैसा नहीं आना है। बहुत लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद हो सकता है शराब खुल जाए। अच्छा, हाँ, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब आप खजाने पर बोझ, अभी तो आप नहीं खोल सकते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाए और 5 साल का वक्त रहे, तो बहुत सारे आप सुधार और बहुत सारे आप प्रयोग कर सकते हैं, फैसले कर सकते हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत होगी। बिहार में तो और पैसा कहां से लाएंगे? एक केंद्रीय मंत्री गए और उन्हें मालूम हुआ कि बिहार में जमीन की कीमतों में, जमीन की रजिस्ट्री में इतने पैसे लगते हैं, तो उनके होश उड़ गए, अरे इतने पैसे, पूरे देश में इतने पैसे लगते ही नहीं लगते। तो वो अपने यहां पुरानी कहावत है बिहार में कि जमीन 10 बार बिक गई तो जमीन सरकार की हो गई, तो 10-10%। और यदि सोना 10 बार सोनार के यहां चला गया तो सोनार का हो गया। चलिए, इसी नोट पे ऑफ कैमरा का ये एपिसोड खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।